हेलो, आज हम कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद इसका हर साल अधिवेशन किया जाता था अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पर, ताकि पूरे भारत के लोगों से हम इसका जुड़ाव हो सके। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 वही ईयर है जब इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। 1885 में बम्बई में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे, और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, और इसमें अधिकतर जो सदस्य थे वो वकील थे, और इसके महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में। इसके ज़्यादातर अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुए। कलकत्ता में से कुल 10 अधिवेशन हुए हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरा अधिवेशन जो हुआ है वो 1887 में हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन अय्यर, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, और ये पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण अधिवेशन इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि 1888 के बाद 89 में भी अधिवेशन हुआ है, 90 में भी हुआ है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1896 का है, इसलिए हमने 1896 का ले लिया। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला जो थे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उनके आनंद मठ से ये लिया गया है। फिर 1905 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, और 1905 में हमें पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल के विभाजन के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी थी। 1905 में जो है वो वाराणसी में इसका अधिवेशन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ही जो अधिवेशन हुआ था इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। और अगर हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन पहली बार कब किया गया था, तो ये 1905 में ही किया गया था। 1906 का अधिवेशन में महत्वपूर्ण है, और ये जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 का भी महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो राम बिहारी बोस थे। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, क्योंकि जो कांग्रेस है इसमें 2 दल थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। हमेशा अभी तक जो 1907 तक अधिवेशन हुए हैं इसमें सभी जो अध्यक्ष रहे हैं वो नरम दल के रहे हैं, और इसीलिए गरम दल के नेताओं का मानना था कि हमें भी अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाए, और इसी वजह से 1907 में इनका विभाजन हो गया था कांग्रेस का। 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे, और इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था 1888 के अधिवेशन में, और राष्ट्रीय गान जो है वो 1911 में गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में ही। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1960 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, और इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों ने ही भाग लिया था।
1907 में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल अलग हो गया था और गरम दल अलग हो गया था। लेकिन 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे और इसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। 1917 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता रही थी वो एनी बेसेंट रही थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1920 का अधिवेशन जो है वो 1920 में हुआ। 1920 में जो है वो अधिवेशन 2 बार हुआ है। 1920 में अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ है। पहला लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे जो कि कलकत्ता में हुआ था और ये विशेष अधिवेशन था। हमेशा हर 1 साल बाद जो है वो अधिवेशन होता था, लेकिन ये एक विशेष अधिवेशन था। इसको समय से पहले ही इस अधिवेशन को किया गया था और इसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था। पहली बार अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब प्रस्तावित किया गया था, 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लेकिन उस समय इसको अस्वीकार किया गया था। लेकिन 1920 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वो राघवाचारी थे और ये नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो इस समय भी असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया और फिर 1920 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। अगला अधिवेशन 1924 का है और ये 40वां अधिवेशन है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार और अंतिम बार महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे थे और ये बेलगांव कर्नाटक में किया गया था यह अधिवेशन। 1925 का जो अधिवेशन है वो कानपुर में किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता रही थी वो सरोजनी नायडू रही थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। अगर पहली महिला अध्यक्षता पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी और अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू थी। 1929 का भी जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है और ये अधिवेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था जो रावी नदी के तट पर है और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी अधिवेशन में हमने ये घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे और इसीलिए जो हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन को याद रखने के लिए संविधान जो है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर 1931 का अधिवेशन जो कराची में हुआ था उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो वल्लभ भाई पटेल रहे थे और इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी और इसी में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, क्योंकि जो गांधीवाद है वो एक विचारधारा है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। थैंक यू।